तो सियोंग मान जाता है। एक और टीम में कैट, मैडी, गायोन और उसकी माँ थी। उनमें एक विच जबरदस्ती शामिल हो जाती है। अब रूल्स बताए जाते हैं। सभी टीमों के पैर बांधे जाते हैं और हर 5 मीटर पर गेम खेलना होगा। टाइम के अंदर सर्कल पूरा करना जरूरी था। टीमें वही गेम चुनती हैं जिनमें उनके एक्सपर्ट्स हों। पहली 2 टीम शुरू करती हैं। एक टीम आसानी से दागजी खेल लेती है लेकिन स्टोन बचा नहीं पाती। दूसरी टीम किसी तरह तीसरा गेम भी पार करती है लेकिन आखिर में टाइम खत्म हो जाता है और सब मारे जाते हैं। अब कैट की टीम आती है। मैडी कार्ड नहीं पलट पाती। कैट कहती है उल्टा पलट कर मारो और मैडी गेम जीत लेती है। फिर स्टोन वाला गेम आता है। गायन आसानी से कर लेता है। अगला गेम डाइस पकड़ने का था। गायन की माँ फेल हो जाती है। तब गायन कहती है माँ याद करो जिस वजह से डैड हमें छोड़ कर गया। गुस्से में उसकी माँ डाइस पकड़ लेती है। अब विच की बारी थी। वह घबराकर बार बार फेल होती है और रोने लगती है। कैट उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है हार मत मानो वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। विच होश में आकर डाइस पलट देती है। अब आखिरी राउंड था जिसमें पॉम पॉम 5 बार फेंकना था। कैट सबका चेहरा दूसरी तरफ कराकर खुद 5 बार आसानी से फेंक देती है और टीम जीत जाती है। बाकी टीम हार कर गोली से मारी जाती है। फिर सियोंग की टीम की बारी आती है। वे एक एक करके सब गेम्स पास कर लेते हैं। अब डाइस टर्न करना था। इनहो जानबूझकर बार बार गलत करता है और ड्रामा करता है जैसे गलती से हो रहा हो। सियोंग कहता है याद करो बचपन में कैसे खेलते थे। इस बार इनहो बाएं हाथ से डाइस पलट देता है क्योंकि वह लेफ्ट हैंडेड था। अब सियोंग को पॉम पॉम फेंकना था। वह 4 बार सही फेंकता है और 5वीं बार इनहो उसे गिरने से बचाता है। इस तरह वे जीत जाते हैं और दूसरी टीम मारी जाती है। हॉल में लौटने के बाद गार्ड्स बताते हैं कि दूसरे गेम में 110 प्लेयर्स मारे गए और अब 255 बचे हैं। प्राइज मनी 20.1 बिलियन वन हो चुका है, यानी हर प्लेयर को 78 मिलियन वन मिल सकते हैं। फिर वोटिंग होती है। सियोंग अपनी टीम से कहता है गेम बंद करने को वोट दो, मैं बाहर जाकर तुम्हें जरूरी पैसा दूंगा। इस बार इनहो पहला वोट देकर गेम रोकने के पक्ष में खड़ा हो जाता है। बाकी भी वोट देते हैं। कैट फिर गेम जारी रखने का वोट देती है। सियोंग और इनहो उन्हें समझाते हैं कि इतनों को मरते देख भी खेलना चाहते हो, लेकिन कई प्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें अभी और पैसा चाहिए। वोटिंग फिर से शुरू होती है और आखिरी वोट सायन का होता है। वो गेम रोकने का वोट देता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा वोट्स खेलने वालों के थे। सायन का दोस्त भी खेलने का वोट देता है। ये देखकर सायन बहुत दुखी होता है। उसका दोस्त माफी मांगकर कहता है कि मैंने बहुत लोन्स लिए हैं, अगर पैसे वापस न दिए तो वो मेरी वाइफ और बच्चों को मार देंगे। वो आगे कहता है कि मैं अगले गेम के बाद वोट दूंगा गेम रोकने का। इधर थेनोस जैक को वॉशरूम में रोकता है और कहता है कि तुम्हें गेम अंत तक खेलना पड़ेगा ताकि मेरे ऊपर जो पैसे तुमने खर्च किए हैं वो वापस मिल सके। इसीलिए अगली बार वोट खेल जारी रखने का देना। तुम्हें 45 बिलियन वन जीत कर मुझे देने होंगे। जैक कहता है कि अगर मुझे 45 बिलियन मिले भी तो तब तक तुम मर चुके होंगे। ये सुनकर थेनोस गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी इनहो वॉशरूम में आ जाता है और थेनोस जैक को छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं। सायोन अपनी टीम से कहता है कि लाइट्स बंद होने के बाद हम पर हमला हो सकता है क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पैसे के लिए एक दूसरे को मारते हैं, इसीलिए हमें गार्ड करना होगा एक एक करके। जब सायोन गार्ड कर रहा था उसका दोस्त उठकर कहता है तुम सो जाओ, मैं गार्ड करूंगा। सायोन कहता है कि मुझे अभी नींद नहीं है। उसका दोस्त कहता है कि 3 साल पहले जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, अगर मेरे पास होते तो मैं जरूर देता। सायोन कहता है कि मुझे पता है और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उसका दोस्त कहता है अब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं फिर भी तुम गेम में क्यों आए। सायन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊं और तुम्हें इनाम का पैसा मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा। उसका दोस्त कहता है कि ऐसा मत करना, हम दोनों साथ जीतेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। इनकी बातों से साफ पता चलता है कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी है। वो बचपन से साथ हैं, स्कूल से लेकर जॉब तक। इनहो भी उनकी बातें सुनकर ये जान जाता है। दूसरी तरफ वोंग अपनी टीम के साथ फिर से सायोन को ढूंढने निकलता है। अगला दिन शुरू होता है और सबको तीसरे गेम के लिए बुलाया जाता है। गार्ड्स भी तैयार होते हैं। इस गेम में उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना था। गेम शुरू होते ही प्लेटफॉर्म हिलेगा और फिर उन्हें एक नंबर दिया जाएगा। उन्हें उसी नंबर के हिसाब से टीम बनाकर किसी रूम में जाना होगा और दरवाजा लॉक करना होगा। जो बाहर रह गया उसे मार दिया जाएगा। अगर किसी रूम में प्लेयर्स ज्यादा या कम हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म हिलना शुरू होता है और नंबर 10 दिया जाता है। सबको 10 प्लेयर्स की टीम बनाकर रूम में जाना होता है। सायन और कैट की टीम में 5-5 लोग थे, इसलिए दोनों टीम अलग अलग रूम में जाकर डोर लॉक कर लेते हैं। समय खत्म होते ही बाहर बचे सभी लोग मारे जाते हैं। फिर सब दोबारा प्लेटफॉर्म पर आते हैं। प्लेटफॉर्म फिर हिलता है और इस बार नंबर 4 आता है। थेनोस अपनी टीम से एक प्लेयर गिराकर बाकी 4 के साथ रूम में चला जाता है। कैट की टीम टैंट्रिक को छोड़कर चली जाती है। इनहो सायन से कहता है कि बाकी 3 लोग ले लो। वो नई टीम ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही समय खत्म होता है जो लोग बाहर बचे थे सब मारे जाते हैं। गार्ड्स देखते हैं कि एक रूम में सिर्फ 3 लोग थे, इसलिए वो भी मारे जाते हैं। इसके बाद सब बाहर निकलते हैं। टैंट्रिक कैट की टीम को अजीब नजरों से देखता है। इनहो भी सायन की टीम में आ जाता है और सब उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। सब फिर से प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अब उन्हें 3-3 लोगों की टीम बनानी होती है। सायन अपने 3 प्लेयर्स को रूम में भेजता है। कैट और मैडी नया प्लेयर ढूंढने निकलते हैं। ग्योन अपनी माँ के साथ जाना चाहता था लेकिन 2 प्लेयर्स जबरदस्ती उसे ले जाते हैं। सही समय पर इनहो और सायन आते हैं और ग्योन की माँ को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में कैट और मैडी ग्योन की माँ से मिलते हैं। उनकी जान एक तीसरे प्लेयर ने बचाई थी और अब वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। ग्योन अपनी माँ को छोड़कर जाने पर शर्मिंदा था लेकिन उसकी माँ उसे गले लगाकर संभालती है। सब फिर से प्लेटफॉर्म पर आते हैं। इस बार नंबर 6 आता है। सायन अपनी टीम से कहता है कि डैनी और कैट की टीम के एक और प्लेयर के साथ चलो। सब जल्दी से रूम की तरफ बढ़ते हैं लेकिन तभी मैडी एक प्लेयर से टकराकर गिर जाती है। वो रूम तक पहुंच पाती उससे पहले जैक दरवाजा बंद कर देता है। मैडी को कैट की आंखों के सामने मार दिया जाता है। ये देखकर कैट बहुत दुखी होती है और जैक पर गुस्सा निकालती है। जैक कहता है कि अगर मैं समय पर डोर लॉक न करता तो तुम सब मारे जाते। मैंने तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि मैडी के पास अंदर आने का समय नहीं था। बाकी लोग भी मान लेते हैं कि जैक
सही कह रहा है। अब अगला राउंड शुरू होता है। इस बार नंबर 2 आता है। ग्योन अपनी माँ के साथ जाता है और जैक डैनी को लेता है। सब 2-2 की टीम बनाकर अलग अलग रूम में चले जाते हैं। सायन का दोस्त भी एक रूम में जाता है जहाँ पहले से एक प्लेयर मौजूद था। फिर वो तीसरे प्लेयर को मार देता है अपनी जान बचाने के लिए। ये देखकर सायन का दोस्त डर जाता है और समझ जाता है कि वो बहुत खतरनाक इंसान है। गेम खत्म होने के बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। इधर वांग ड्रोन की मदद से आइलैंड खोज रहा था। उसे एक छोटे गेट वाला आइलैंड दिखता है। वो सोचता है कि गेट के नीचे कोई फैसिलिटी होगी। वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुंचता है। जैसे ही वो गेट खोलते हैं धमाका हो जाता है। उस ब्लास्ट में उसकी टीम के कुछ लोग मारे जाते हैं। वांग समझ जाता है कि ये स्क्विड गेम का जाल था ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हों और मारे जाए। इधर गार्ड्स आते हैं और तीसरे गेम का रिजल्ट बताते हैं। अब सिर्फ 100 प्लेयर्स बचे हैं। सब गेम छोड़ना चाहते हैं, इसलिए सबको 375 मिलियन वन का हिस्सा मिलेगा। लेकिन जहाँ कुछ लोग गेम छोड़ना चाहते थे वहीं कई लालची लोग अभी भी खेलने का वोट देते हैं। वोटिंग शुरू होती है। आखिरी वोट सायोन के दोस्त का था, लेकिन किसी को मारते हुए देखकर वो डर जाता है। वो सायोन को सब बताना चाहता था, मगर उससे पहले ही वो गेम रोकने का वोट दे देता है। इस तरह वोटिंग बराबर हो जाती है और टाई हो जाता है। गार्ड्स कहते हैं कि कल फिर से वोटिंग होगी। सब प्लेयर्स अपने फैसले पर दोबारा सोचते हैं। फिर सबको खाना दिया जाता है। टीम कहती है कि अगर हमें गेम रोकना है तो हमें सामने वाली टीम का एक प्लेयर अपने साथ लेना होगा। तभी ग्योन सामने वाली टीम से कहता है कि तुम में से कोई हमारे साथ आ जाओ। गेम खत्म होने के बाद हम तुम्हें फूड पार्टी देंगे। ये सुनकर सामने वाला एक आदमी गुस्से में कहता है, अगर तुम सब मर गए तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तभी सायन की टीम का एक लड़का कैंग कहता है, पैसे तभी मिलेंगे जब तुम बच पाओगे। अगर तुमने हमारा साथ न दिया तो तुम सब भी मर जाओगे। दोनों तरफ बहस बढ़ जाती है और वो आमने सामने आ जाते हैं। सायन देखता है कि खाने के साथ उन्हें फोर्क भी दिया गया है। वो समझ जाता है कि इन्हें आपस में लड़वाने के लिए ही दिया गया है। इधर वॉशरूम में थैनोस एक लड़के को डरा रहा था क्योंकि उसने गेम रोकने का वोट दिया था। तभी जैक आता है और कहता है कि तुम किसी को ऐसे डरा नहीं सकते। बाकी एक्स लोग भी थैनोस पर गुस्सा हो जाते हैं और झगड़ा बढ़ जाता है। थैनोस जैक को बहुत मारता है और उसका गला दबाने ही वाला था। तभी जैक अपनी जान बचाने के लिए थैनोस को फोर्क से मार देता है। फोर्क उसकी गर्दन में घुस जाता है और थैनोस खून बहाकर वहीं मर जाता है। बाकी लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं। गार्ड्स बाहर से सब देख रहे होते हैं क्योंकि वो यही चाहते थे। हॉल में सब देखते हैं कि 5 प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं और रिवॉर्ड मनी बढ़ गई है। फिर वॉशरूम से लौटे प्लेयर्स सबको बताते हैं कि वहाँ कैसे फाइट हुई। दूसरी तरफ बोट पर एक आदमी उल्टी कर रहा था, इसलिए बाहर जाता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो जाता है और देखता है कि बोट का कैप्टन वहाँ वांग के सिस्टम के साथ गड़बड़ कर रहा था। इसका मतलब ये था कि वो आदमी भी गेम में शामिल था। इसीलिए वांग पिछले 2 साल से आइलैंड नहीं ढूंढ पाया था। जब कैप्टन देखता है कि वांग के साथियों को सच पता चल गया है तो वो उसे पानी में फेंक देता है। आवाज सुनकर वू साक बाहर आता है और कैप्टन से पूछता है, तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? कैप्टन कहता है, बारिश हो रही है इसलिए मैं सामान चेक करने बाहर आया हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कैप्टन को इसलिए भेजा गया था ताकि वो वांग को पानी से बचा सके, लेकिन उसने उससे दूर ही रहने को कहा था। इधर सब लोग गेम में अपने साथियों की गिनती कर रहे थे कि लड़ाई में कितने लोग मरे। पता चलता है कि सियोंग की टीम के 2 लोग मारे गए थे, जबकि दूसरी टीम अब वोटिंग में जीत जाएगी। फिर अनाउंस होता है कि 30 मिनट में लाइट्स बंद होंगी। सियोंग समझ जाता है कि लाइट्स बंद होते ही सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्ड्स लाशों के ऑर्गन्स पानी की तरफ ले जा रहे थे। फ्रंटमैन भी गार्ड्स को तैयार करता है क्योंकि स्पेशल गेम शुरू होने वाला था जिसमें सबको एक दूसरे को मारना था। सियोंग अपनी टीम को बताता है कि सामने वाली टीम जैसे ही लाइट्स बंद होंगी हमें मारने की कोशिश करेगी। ये पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। वो कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो लाइट्स बंद होते ही हमें उन पर हमला करना होगा। सियोंग कहता है कि हमें सबको लेकर यहाँ से जिंदा निकलना है। अगर किसी को मारना है तो वो गेमर होना चाहिए। फ्लोर में गेम अथॉरिटी है जिसमें ब्लैक मास्क वाला लीडर है। हमें उसे पकड़ना होगा। अगर वो पकड़ा गया तो गेम खत्म हो जाएगा। कोई पूछता है लेकिन कैसे? उनके पास वेपन्स हैं। सियोंग कहता है कि जब गार्ड्स अंदर आएंगे तो हम उन्हें मारकर उनकी गन्स ले लेंगे। आज रात सब लड़ाई करेंगे और तब हमें मौका मिलेगा। थोड़ी देर बाद सब लेट जाते हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। सियोंग और उसके साथी बिस्तरों के नीचे छिप जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और एक्स लोग मारने लगते हैं। सियोंग जानता था कि गेमर्स खिलाड़ियों को मरने नहीं देंगे क्योंकि अगर प्लेयर्स मर गए तो उन्हें मजा नहीं आएगा। इसीलिए उसने अपनी टीम के साथ बिस्तर के नीचे छुपकर इंतजार किया कि जैसे ही गार्ड्स लड़ाई रोकने आएंगे वो उन पर हमला कर देंगे और उनकी गन्स ले लेंगे। जैसा सियोंग ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद गार्ड्स अंदर आते हैं और मरे हुए लोगों को चेक करते हैं। सियोंग और उसके साथी मरे होने का नाटक करके नीचे पड़े रहते हैं। फिर अचानक सब गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और उनकी गन्स छीनकर मारना शुरू कर देते हैं। किसी को शक भी नहीं हुआ, इसलिए वो अपने गार्ड्स को भी मार रहा था। जब बहुत से गार्ड्स मारे गए तो फ्रंटमैन उन्हें वापस बुला लेता है। सभी गार्ड्स लौट जाते हैं, लेकिन एक गार्ड बाहर निकलने से पहले फंस जाता है। वो खुद सरेंडर कर देता है। अब सब गन्स लेकर अथॉरिटीज से लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। सियोंग सबको कहता है कि हमारे पास अच्छा मौका है इन गेमर्स को खत्म करने का। अगर सब साथ दें तो हम सबको मारकर गेम खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग सियोंग का साथ देते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं। सियोंग भी जाना चाहता था लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है। इसके बाद सियोंग उस गार्ड का मास्क उतारकर उसे गन पॉइंट पर कहता है, हमें अपने लीडर के पास ले चलो। वो गार्ड उन्हें पीछे ले जाता है। तभी और गार्ड्स गोली चलाकर हमला कर देते हैं। सियोंग की टीम उनका सामना करती है और सबको मार देती है। कैट सारे सीसीटीवी तोड़ देती है ताकि अथॉरिटीज उन पर नजर न रख सकें। अब वो कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं। गार्ड बताता है कि मेरे मास्क के बिना कंट्रोल रूम में नहीं जा सकते। तभी फिर गार्ड्स हमला कर देते हैं। सियोंग किसी तरह मास्क लेकर अपने दोस्त के साथ कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। वो वॉकी टॉकी पर सबको हाल बताते हुए आगे बढ़ता है। फ्रंटमैन सीसीटीवी से उन्हें देख लेता है और गार्ड्स भेज देता है। सियोंग और उसका दोस्त उनसे भिड़ते हैं, लेकिन अब उनकी बुलेट्स खत्म होने वाली थी। इधर बाकी सबकी भी बुलेट्स लगभग खत्म हो चुकी थी। सियोंग उन्हें अंदर आने को कहता है, लेकिन जवाब मिलता है, हमारी बुलेट्स खत्म हो रही हैं। वो कहता है कि गार्ड्स के हॉल में एक्स्ट्रा
बुलेट्स हैं, जाकर ले आओ। सियोंग 2 लोगों को लेकर उनके पीछे बैकअप में जाता है और कैंग बुलेट्स लेने निकलता है। बुलेट्स लाने में देर हो जाती है। सियोंग उन गार्ड्स के पास जाकर मैगजीन्स उठाने लगता है और उसका दोस्त पीछे से कवर देता है। तभी इन्हो आता है और कहता है कि ध्यान भटकाओ, मैंने मैप में पीछे से कंट्रोल रूम का रास्ता देखा है, तुम कंट्रोल रूम जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। सियोंग मान जाता है और उसे अपना आखिरी मैगजीन दे देता है। इधर कैंग वापस आ रहा था, लेकिन गोलीबारी की आवाज सुनकर डर जाता है और रुक जाता है। उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। कैट उससे वॉकी टॉकी पर मैगजीन्स जल्दी लाने को कहती है, लेकिन कैंग जवाब नहीं देता और वॉकी टॉकी फेंक देता है। कैट खुद मैगजीन्स लेने चली जाती है। सियोंग बाकी 2 लोगों को गार्ड्स मारने भेजता है, लेकिन अचानक उन पर पीछे से गोली चला देता है। फिर वॉकी टॉकी पर कहता है, माफ करना सियोंग, हम हार गए। ये सुनकर सियोंग सच मान लेता है कि इन्हो घायल है। तभी इन्हो उस आदमी को गोली मारकर मार देता है। सियोंग सब सुन रहा था और उसे लगता है कि उसका दोस्त इन्हो मारा गया। वो टूट जाता है। कैट हॉल में मैगजीन्स लेने पहुंचती है, लेकिन गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन्हें मारने ही वाली होती है कि ग्योन की माँ उसे रोक लेती है। कैट भी रुक जाती है, लेकिन अभी तक मैगजीन्स नहीं आती और सब सरेंडर कर देते हैं। फिर गार्ड्स उन्हें गोली मारकर मार देते हैं। उधर सियोंग और उसका दोस्त भी बिना बुलेट्स के सरेंडर कर देते हैं। तब सामने फ्रंट मैन आता है, वही इन्हो। वो कहता है कि गेम में लौटकर मजा आया, लेकिन अब देखो तुम्हारा क्या होता है। वो गन सियोंग पर तानता है, लेकिन गोली उसके दोस्त को लगाई जाती है। इससे सियोंग पूरी तरह टूट जाता है। उसका दोस्त मर जाता है और सियोंग बहुत रोता है। यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। अब ये मिस्ट्री बचती है, क्या सियोंग यहाँ तक पहुंचेगा? क्या वो गेम को खत्म कर पाएगा? और कितने प्लेयर्स जिंदा बचेंगे? ये सब हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा।